नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अघोरी तांत्रिक का फाइनल पार्ट, यानी कि इसका पार्ट 5। तो दोस्तों, मेरा ये फाइनल पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का फाइनल पार्ट, अघोरी तांत्रिक पार्ट 5। बाहर छाया है गहरा अंधेरा, साथ ही बारिश भी हो रही है। चारों तरफ से पैशाचिक संकेत साफ हैं। मैं एक ऐसे कर्म में लिप्त हो चुका हूँ जिससे कई और लोगों के जान बच सकते हैं, पर अभी और इस रात मेरा प्राण बचेगा या नहीं, यह तो भगवान ही जानते हैं। एक दिव्य अघोरी मेरे आगे चल रहा है। उनकी शक्तियों का अनुभव व दृश्य मैंने साफ देखा है, इसलिए अब मन में डर कुछ कम हुआ है। अघोरी मुकेश के मृतदेह को कंधे पर उठाकर उस गुफा के अंदर बढ़े। मैंने उनका पद अनुसरण किया, हाथ में छोटे से टॉर्च को लेकर जब गुफा के अंदर पहुंचा तो देखा अघोरी ने न जाने कहां से कई प्रकार के सामान को पहले ही इकट्ठा करके रखा था। वहां तंत्र के कुछ सामान, नर खोपड़ी और भी न जाने कैसे कैसे लाल पीले सिंदूर तेल अघोरी ने मुकेश के मृतदेह के नीचे रखा और अपने त्रिशूल को वहीं सीधा गाड़ दिया। एक छोटी सी धुनी जलाई, फिर आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अघोरी ने मंत्र खत्म किया, फिर वही रखे लाल रंग के सिंदूर और तेल को आग में डाला और फिर मुझसे कहा, इस सिंदूर में उस लड़के के चारों तरफ एक घेरा बनाओ। मैंने उनको बताए अनुसार ऐसा किया। फिर अघोरी ने अपनी पोटली से उस राक्षस के शरीर के एक टुकड़े को निकाला और फिर उसे वहीं सामने रख दिया। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। मतलब यह है कि मुकेश का मृत शरीर उसे बुलाने का एक जरिया है और वह मांस का टुकड़ा जिससे उसके शरीर में दिव्यता का तंत्र द्वारा प्रवेश करना है और मेरे गले में बंधे इस ताबीज के भस्म से उस राक्षस को कैद करना है। मुझे तो सोचते हुए भी भय का अनुभव हो रहा है कि आखिर आगे क्या होगा, पर फिर भी अघोरी पर मुझे पूरा भरोसा था कि वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब देखा तो अघोरी उस मांस के टुकड़े को निर्धारित कर कुछ मंत्र की जाप और उस पर सिंदूर डाल रहे हैं। जब वह मंत्र जाप समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझसे वह ताबीज मांगा। फिर उस ताबीज को खोला तो मैंने देखा, हाँ, उनके कहे अनुसार ठीक उसमें भस्म था। अब उन्होंने अपनी पोटली से एक शराब की बोतल निकाली और एक खोली खोपड़ी, फिर उसमें शराब डाली, फिर एक चुटकी भर भस्म और कुछ मंत्र पढ़े, उसे पी गए। आश्चर्य जैसे ही अघोरी ने उसे पिया, तुरंत ही उनके दोनों आंख लाल आग की तरह जल उठी और शरीर भी अजीब तरीके से कांप सा उठा और आवाज में भी एक अजीब सा परिवर्तन हुआ जो कुछ भयानक था। वह और भयानक हो गया जब महाकाल जय रुद्र यह कहते हुए वह एक बार फिर पागलों की तरह मंत्र पढ़ने लगे। फिर उठकर मेरे पास आए और मेरी आंखों में झांका। मैं साफ देख रहा था कि उनकी दोनों आंख पूरी तरह लाल थीं। मेरे चेहरे को देखते हुए वह बोले, तू डर रहा है क्या? कैसा डर? मैं तेरे साथ हूँ, अहम ब्रह्मा असीम। यह कहते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ एक वृत्ताकार गोला बनाया, जैसे मैंने मुकेश के शरीर के चारों तरफ बनाया था। अघोरी बाबा बोले, यहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ हो जाए, तुम इस व्रत के बाहर मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मृत्यु निश्चित है। और एक बात, अपने डर को मत दिखाना, साहस ही हमारा अस्त्र है। इतना कह अघोरी फिर अपनी जगह जाकर बैठ गया और मुकेश को संबोधित कर मंत्र पढ़ने लगा। ठीक इसी समय मुझे महसूस हुआ, हाँ, कुछ है जो बहुत भयानक है और वह इधर ही आ रहा है। वह राक्षस आ रहा है। चारों तरफ के वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैलने लगी। अघोरी बाबा पागलों की तरह मंत्र पढ़ रहे थे और मेरा दिमाग उस शैतान को नज़दीक और नज़दीक आते हुए महसूस कर रहा है। पर यह क्या? इस वक्त मेरे मन में एक सवाल उठा कि आखिर उस शैतान को बंदी कहाँ बनाया जाएगा? आखिर बंदी बनाने का आधार क्या होगा? यह सोच ही रहा था कि एक भयानक गर्जन से पूरा गुफा कांप उठा। हाँ, वो शैतान अपने रास्ते में बाधा को पाकर हमें खत्म करने आ धमका है। फिर एक भयानक गर्जन और दौड़ते हुए सामने आया एक आधा शैतान और आधा महिला का शरीर और फिर वह एक महिला में बदल गया।
फिर वह भयानक आवाज में हंसने लगा। उधर अघोरी बाबा तेजी से मंत्र पढ़ते जा रहे थे। हे महाकाल कृपाल। और इसके कुछ देर बाद ही उस शैतान ने अपना असली रूप दिखाया। वह महिला धीरे धीरे बदलने लगी। पहले उसके चेहरे से निकला एक भयानक सा विकृत और विभत्स चेहरा, बड़े बड़े दांत। फिर उस महिला का पूरा शरीर बदल गया, एक भयानक शैतान के रूप में। कितना भयानक वह विभत्स शरीर, यह देख मैं तो मानो डर से बेहोश हो जाऊं। अघोरी जोर से मंत्र पढ़े जा रहे थे। वह शैतान मेरी तरफ बढ़ा, एक झपटा मारा मेरी तरफ, पर जैसे ही उस वृत्ताकार चिन्ह से टकराया वही छिटक कर जा गिरा। अब जब वह शैतान उठा तो फिर से भयानक तरीके से गरज पड़ा। मैंने अघोरी की तरफ देखा तो वह फिर से शराब पीते हुए उठ खड़े हुए और जय महाकाल कहते हुए सामने रखा वह मांस का टुकड़ा आग में डाल दिया। जैसे ही अघोरी ने ऐसा किया वह शैतान एक बार फिर चीख सा उठा और अब दौड़ा मुकेश के मृतदेह की तरफ। वह वहां भी उस व्रत से बाधा पाकर अघोरी की तरफ बढ़ गया। अघोरी ने न जाने कौन से मंत्र को पढ़कर उस शैतान की तरफ त्रिशूल को फेंका, पर वह शैतान उस त्रिशूल से बचकर सीधे अघोरी की तरफ लपका और जाकर अघोरी के गले को पकड़ लिया। यह देखकर कि अघोरी बाबा को अब वह शैतान मार सकता है, मैं आगे बढ़ना चाहा, पर अघोरी ने हाथ को दिखाते हुए कहा, नहीं, वहां से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। इतना कहकर वह अघोरी जोर से हंस पड़ा और फिर अपने समक्ष आए उस शैतान पर वह भस्म छिड़क दिया। तुरंत ही वह शैतान एक काले धुएं में बदलने लगा। नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी महिला, यानी मुकेश की माँ। वह छाया रूपी धुआं सीधे समा गया अघोरी के अंदर। मैं कांप उठा। मुझे पता चल गया, हाँ, मैं जान गया कि उस शैतान को बंदी बनाने का आधार कुछ और नहीं, अघोरी का शरीर स्वयं है। मैं चिल्ला उठा, बाबा, आपने यह क्या किया? अघोरी हंस उठा और तुरंत ही वह शैतान अपना असर अघोरी के ऊपर करने लगा। अब उनकी आंखें भयानक तरीके से सफ़ेद होने लगा, पर अपनी दैवीय शक्ति के कारण उन्हें अब भी अपने ऊपर संतुलन था। वह अब भी अपने मंत्र के उच्चारण को कह रहे थे, पर धीरे धीरे फिर उन्होंने पास ही रखे ताबीज की भस्म को अपने माथे पर लगा लिया। अंदर के शैतानी चीख अब उनके मुख से निकला। मैंने साफ देखा, अब उन पर शैतान का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अघोरी ने ऐसा क्यों किया। अब अघोरी बाबा झटपटाने लगे। मैं उन्हें संभालने के लिए उनकी तरफ दौड़ा, पर अब भी उन्होंने हाथ में अपने पास आने को मना कर दिया और कहा, उस त्रिशूल को उठा और मेरे सीने को भेद कर इस शैतानी शक्ति को खत्म करो जल्दी। मैं जोर से बोल उठा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कैसे मैं आपके सीने में त्रिशूल से वार कर सकता हूँ? अघोरी बाबा पीड़ा और गुस्से में चिल्लाकर बोले, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। मैं अब भी यह करने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं था। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। जल्दी कर मूर्ख, त्रिशूल उठा। देखा तो अघोरी का शरीर काला पड़ने लगा और सभी नसें साफ दिखने लगीं। अघोरी अभी भी कष्ट में करा रहे थे। त्रिशूल उठाकर इस बार के अघोरी की गर्जना से मैंने खुद को संभाला और जल्दी से जाकर त्रिशूल को उठाया। अघोरी चिल्लाया, उसे मेरे सीने में गाड़ दे। जय महाकाल। मैं न चाहते हुए भी त्रिशूल से एक जोरदार वार अघोरी के सीने में किया। त्रिशूल पूरा छाती फाड़ती हुई अंदर घुस गई। मेरे आंखों में आंसू की धारा बह निकली और उसी समय अघोरी का शरीर जलने लगा और अंदर से उस शैतान के कराहने का भयानक आवाज भी पूरे गुफा में गूंज उठा। कुछ ही देर में अघोरी का पूरा शरीर जलकर राख हो गया और एक काला धुआं गुफा के बाहर निकल गया। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या किया यह मुझे समझ नहीं आ रहा, और हो भी क्यों ना। अभी कुछ देर पहले सामने बैठा एक आदमी जलकर क्षण भर में राख हो गया। कुछ देर वहीं बैठा रहा, आंख भी सब दृश्य बार बार दोहराकर आंसू निकाल रहा था। आंखें केवल उस अघोरी बाबा को खोज रहे थे, पर जनमानस के कारण उन्होंने स्वयं को बलि कर दिया। करीब आधे घंटे वैसे ही बेसुध अवस्था में बैठे रहने के बाद मैंने खुद को संभाला, चलकर गुफा से बाहर आया। बाहर बारिश रुक गया है। पूरब में कुछ सफ़ेद रोशनी चारों तरफ छा रही है। ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम समय है।
कुछ ही देर में सुबह हो जाएगा। मैंने संध्या को फ़ोन लगाया और उन्हें वहां आने के लिए बताया। सुबह होते न होते सब वहां आ गए। संध्या की माँ ठीक थी पर अभी भी बेहोश थी। संध्या बोली, वह अघोरी भी आपके साथ थे ना सर? ओ, कहाँ गए और क्या हुआ यहाँ? मैं बोला, उन्होंने ही तुम्हारी माँ को बचाया है और हम सबको भी। फिर तुम सबके आने के पहले ही वह अपने धाम को चले गए। संध्या के पिता ने मुकेश के शरीर को कब्रिस्तान से लेकर आने के कारण कुछ गुस्सा किया, पर जब उन्हें बताया कि यह चोरी था तब वह शांत हुए। उधर कब्रिस्तान के गेटमैन ने भी पुलिस को लाश चोरी के बारे में खबर दे दिया था, पर माधव जी कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर मुकेश के देह को कब्र दिया गया। संध्या की माँ को हॉस्पिटल में एक दिन बाद होश आया। अब वह ठीक है। आज भी रास्ते पर सफ़र करते हुए किसी अघोरी व बाबा को देखता हूँ तो वह महाअघोरी और उस रात के भयानक बातें आंखों के सामने छप जाते हैं। मैंने अपने जीवन के कार्य को कर लिया। ठीक इसी तरह कई और शैतान इस दुनिया में आएंगे तो कोई महाअघोरी तांत्रिक और मेरे जैसा आदमी इसे फिर दोहराएंगे। यह चलता रहेगा क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन हमेशा बनाए रखेगा और ऐसे पैशाचिक शक्ति के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी अब समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।